ओके, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। ऑर्गेनन की व्याख्यान की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 155 के ऊपर। हमने देखा कि होम्योपैथिक दवाई कैसे दी जानी चाहिए। तो टोटालिटी बना के दी जानी चाहिए। टोटालिटी में कौन से सिम्टम इंक्लूड करने चाहिए। तो जो सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सिम्टम हमें टोटालिटी के अंदर इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है। और हमने देखा कि अब होम्योपैथी किस तरीके से काम करेगी। केस रिसीविंग किया, फिर उसमें से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकाले, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की टोटालिटी बनाई और टोटालिटी बना के मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। इतना हमें आ गया। ठीक है। लेकिन हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि सल्फर का प्रूविंग अगर हम पढ़ने जाएं तो बहुत सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। लाइकोपोडियम का प्रूविंग पढ़ेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मटीरिया मेडिका के अंदर कितने सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन मतलब आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि जो पेशेंट के अंदर जाके आर्टिफिशियल डिसीज पैदा करता है। तो हम तो जो टोटालिटी बनाते हैं वो तो 3, 4, 5, 7, 10 सिम्टम्स की होती है। और वो जो हम दवाई देते हैं उसके अंदर तो 500, 1000, 1500, 2000 सिम्टम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। तो उसमें से ये 5 सिम्टम निकाल दें तो बाकी के जो 1500 सिम्टम है या वो सिम्टम क्यों दिखाई नहीं देते। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए ना। होता है कि नहीं होता है। मतलब कि हमने तो जो सिमिलैरिटी बनाई वो तो 5 सिम्टम की ही सिमिलैरिटी बनाई। अगर सिमिलरियम तो उसे कहना चाहिए कि जिसमें 1500 के 1500 सिम्टम आ रहे हो। हम तो 1500 के सामने सिर्फ 5 सिम्टम मैच कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। जिस चीज को हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पेशेंट के जो सिम्टम है उसको मटीरिया में ढूंढना है, मटीरिया के सिम्टम को पेशेंट में नहीं ढूंढना है। पेशेंट के जो 4 सिम्टम आपको मिले कि राइट साइडेड कंप्लेन है, थर्स्टलेसनेस है, रिनल स्टोन है और हॉट पेशेंट है, ये 4 सिम्टम मिले। तो इन चारों को ढूंढना है कि कौन सी ऐसी दवाई है जिसमें ये चारों के 4 मिले। तो कौन सी दवाई है ऐसी। थर्स्टलेसनेस है, राइट साइडेड रिनल स्टोन है, हॉट पेशेंट है और स्वीट डिजायर है। तो लाइकोपोडियम का अगर आप मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो उसमें ये चारों के चारों सिम्टम हमें मिलेंगे। लेकिन इसके सिवा लाइकोपोडियम में कितने सारे सिम्टम हैं। मालूम चल रहा है बात। हम क्या करते हैं कि फिर लाइकोपोडियम के दूसरे सिम्टम पेशेंट में ढूंढने की ट्राई करते हैं। वो नहीं करना है। हम देखेंगे क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना है। क्यों हम आपको कहते हैं कि पेशेंट के सिम्टम को मटीरिया में मैच कीजिए, मटीरिया के सिम्टम पेशेंट में मत ढूंढिए। उसका जवाब हनीमैन ने 155 के अंदर दिया हुआ है। हर व्याख्यान की शुरुआत हम किसी अच्छे से दोहे के साथ करते हैं। कबीर चंदन के निड़े नीव भी चंदन होए, बूढ़ा बंस बढ़ाई ता यो जिने बूढ़े कोए। कबीर कहते हैं कि यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष भी हो तो वह भी कुछ सुवास ले लेता है, चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई, बड़ेपन, बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इसी तरह किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, अपने गर्व में ही नहीं रहना चाहिए। यहां हमें कबीर साहब सिखाते हैं, ओ ये तो मैं जानता हूं, ओ ये तो मैं जानता हूं, ओ ये तो मैं जानता हूं। ये सब बताते हैं, वो मैं जानता हूं। ये हमारे बांस वाली क्वालिटी है कि मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं। लेकिन बांस का वो बड़प्पन है, उसी के कारण बांस टूटता है और डूब जाता है। हम भले ही नीम के पेड़ हैं, बहुत कड़वे हैं, लेकिन कुछ गुरुजनों के साथ रहेंगे तो हमें भी चंदन है गुरुजन, तो उनके साथ रहेंगे तो हम भी चंदन का थोड़ा बहुत सुवास ले पाएंगे। तो कबीर महाराज यहाँ पे हमें, कबीर साहब क्या कहते हैं कि हमें संगति से अच्छे प्रभाव को ग्रहण करना चाहिए। अगर कुछ में से कुछ अच्छा सीखने को मिले तो वहां से वो सीख लेना चाहिए। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए नहीं ये तो मैं जानता हूं, ये तो मुझे मालूम है। अपने गर्व में नहीं रहना चाहिए। बात क्लियर हो रही है।
इसी तरीके से हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जहां से जो सीखने को मिली है सीखिए, उसके ऊपर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान कीजिए। अगर वो सत्य है तो स्वीकारिए, सत्य नहीं है तो छोड़ दीजिए। हम भी जो बातें कर रहे हैं वो सब बातें आपको स्वीकार लेनी जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। अगर आपको उसके ऊपर चिंतन और मनन करने के बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे और आपको लगता है कि नहीं ये ट्रूथ है तो ही स्वीकारिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। ठीक है। सो अब शुरू करते हैं। एपोरिज्म नंबर 155। मास्टर हमें क्या समझाना चाहते हैं? आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंसेस for in the employment of this most appropriate homeopathic remedy, it of only the symptom of the medicine that correspond to the symptom of the disease that are called into play, the former occupying the place of the latter weaker in the organism and thereby annihilating them by overpowering them। क्या कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि अगर को किसी भी डिस्टरबेंस के बिना कह रहा हूं कि अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक मेडिसिन हमने दी है तो वही सिम्टम उस सिम्टम का स्थान लेंगे जो पहले से मौजूद हैं। For in the employment of this most appropriate homeopathic remedy, it of only the symptom of the medicine के वही symptom that correspond to the symptom of the disease, जो disease के symptom के साथ similarity दिखा रहे हैं, that are called into the play, वही खेल खेलेंगे। The former occupying the place of the latter in the organism, मतलब कि जहां पे डिसीज के सिम्टम हैं, जो विकर डिसीज के सिम्टम हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जहां पे हैं, एंड देयर बाय एनहिलिटिंग देम बाय ओवरपावरिंग देम, उन सिम्टम को मेडिसिन के सिम्टम वहां से निकाल देंगे, खदेड़ देंगे ओवरपावर करके। बट द अदर सिम्टम ऑफ द मेडिसिन, मतलब कि जो दवाई के दूसरे सिम्टम हैं, विच आर ऑफ्टन वेरी नंबरस, बहुत ज्यादा संख्या में है, बीइंग इन नो वे टू एप्लीकेबल टू द केस ऑफ द डिसीज इन क्वेश्चन, वो उस डिसीज के उस केस में एप्लीकेबल नहीं है, आर नॉट कॉल्ड इन टू द प्ले एट ऑल, वो सिम्टम रमत में, प्ले में, खेल में नहीं आएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट के कितने शौकीन हैं आप में से? कोई क्रिकेट देखते हैं क्या? तो क्या देखते हैं? वेरी गुड। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम आप देखेंगे तो उसमें इंडियन क्रिकेट की आप बात करेंगे कि भारतीय खिलाड़ी, तो भारतीय खिलाड़ियों में आपको अंडर 19 के खिलाड़ी भी मिलेंगे, वुमेन्स टीम के भी खिलाड़ी मिलेंगे, मैन टीम के भी मिलेंगे, इंडिया ए के, इंडिया बी के, और ऐसे कई सारे खिलाड़ी जिनको ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में डिवाइड किया हो। तकरीबन हमें 50-60 या 100 के करीब खिलाड़ियों की सूची तैयार होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। अब विराट कोहली से लेके हम देखेंगे कि सब खिलाड़ी हैं, तो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो उनकी तकरीबन 100 खिलाड़ियों की सूची तैयार होगी। लेकिन फिर जब भारतीय टीम को विदेश प्रवास के लिए जाना हो, या तो कोई टीम भारत में क्रिकेट खेलने आ रही हो, तब क्या होता है? 100 के 100 खिलाड़ी खेल खेलेंगे? नहीं खेलेंगे ना। सिलेक्टर बैठे होते हैं और फिर एडवर्टाइज आती है कि सिलेक्टर्स ने ये भारतीय इतने खिलाड़ियों की टीम चुनी है, कितने, शायद 15-16 खिलाड़ियों को चुनते हैं ना। 100 में से 15 खिलाड़ियों को वो चुनेंगे कि ये 15 खिलाड़ी खेल खेलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन टीम में 15 ही खिलाड़ी हैं। बात क्लियर हो रही है? हाँ, और
क्या हुआ कि अभी विराट कोहली को कप्तान बनाया है, विराट कोहली की कप्तानी में 15 खिलाड़ी होंगे और प्लेइंग 11 तो उनमें से भी 11 की ही होगी ना, बाकी के 4 बाहर बैठेंगे। बात क्लियर है? सौ खिलाड़ियों की सूची में से सिलेक्टर 15 खिलाड़ी चूज करते हैं, फिर विराट कोहली को कप्तान बनाते हैं और प्लेइंग 11 में मतलब खेलने के लिए तो 11 खिलाड़ी ही जाएंगे। कोई भी टीम हमारे सामने चुन लीजिए, वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कोई भी टीम, उसी तरीके से सामने वाले का भी होगा ना। 100 खिलाड़ियों में से खेल खेलने के लिए तो 11 ही जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? उसी तरीके से प्रूविंग के अंदर हमें बहुत सारे सिम्टम मिलते हैं, तकरीबन 100, 150, 200, 5000, 2000 सिम्टम मिलते हैं। लेकिन जब हमारे पास केस आता है, खेल आता है, केस मतलब क्या है? खेल है, ठीक है? तो खेल में हम कैसे खिलाड़ी लेते हैं? 11 खिलाड़ी ही आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के पास सिर्फ 11 खिलाड़ी ही हैं। बात क्लियर हो रही है? जिस तरीके से सल्फर का प्रूविंग करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम मिले, तकरीबन 4000 5000 सिम्टम मिले, लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आया तो स्वीट डिजायर, स्किन इरप्शन, इचिंग, एग्रावेशन एट द नाइट, बर्निंग इन द एनस एंड रेडनेस ऑफ द ओरिफिस, हॉट पेशेंट, ऐसे 5 सिम्टम ही हमें देखने को मिले और इन 5 सिम्टम के बेस के ऊपर हम सल्फर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब हम सल्फर पेशेंट को देंगे तब ये 5 सिम्टम ही खेल खेलेंगे। बात क्लियर हो रही है? बाकी के 4995 सिम्टम खेल में नहीं है। जिस तरीके से भारत का और बांग्लादेश का या भारत का और पाकिस्तान का या भारत का और श्रीलंका का मैच हो रहा है, तो उस मैच के अंदर 11 खिलाड़ी ही खेल खेलते हैं ना, बाकी के बहुत सारे खिलाड़ी ग्राउंड में होते हैं और कई सारे खिलाड़ी घर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं दूसरे ग्राउंड के ऊपर, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हमने कप्तान बनाया है विराट कोहली को, और अब विराट कोहली इंजर्ड हो गए तो क्या करेंगे? इंजर्ड हो गए, वो खेल नहीं खेल पाएंगे। उनको उनके स्नायुओं में खिंचाव आ गया, वो अब खेल नहीं पाएंगे, सीरीज से बाहर हो गए, तो हम क्या करेंगे? हाँ, रोहित शर्मा को कप्तान बना देंगे ना। मालूम चल रहा है? बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर थर्मल क्लियर नहीं है केस के अंदर तो क्या करेंगे? हाँ, दूसरे सिम्टम को कप्तान बनाइए। बात समझ में आ रही है? विराट कोहली इंजर्ड है तो रोहित शर्मा को कप्तान बनाइए, रोहित शर्मा भी इंजर्ड है तो हाँ हाँ, वही हम बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमें प्रिस्क्रिप्शन करते वक्त जरूरी नहीं है कि हर मैच में हमारा विराट कोहली ही कप्तान हो। हाँ, ज्यादातर मैचों में कप्तान विराट कोहली ही होते हैं। अभी अगर चाहे टेस्ट हो, अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो हम जब मैच देखा करते थे तो महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान होते थे, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे 2020 हो। लेकिन दूसरे कुछ खिलाड़ी अलग हो जाते थे। लाइक टेस्ट का मैच हो तो वसीम जाफर के साथ ओपनिंग किया जाता था, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब टेस्ट के अच्छे प्लेयर माने जाते थे। उसी तरीके से 2020 हो तो रॉबिन उत्तप्पा हैं, युवराज सिंह हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, तो ये सब खिलाड़ी 2020 के लिए अच्छे माने जाते थे। मालूम चल रहा है हम आपको क्या समझाना चाहते हैं? जिस तरीके से इतने सारे खिलाड़ी हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उसमें से बेस्ट 11 खेल खेलने के लिए पसंद करते हैं ना, उसी तरीके से हमारे पास
केस के अंदर बहुत सारे सिम्टम आएंगे, लेकिन जो सिम्टम स्पॉन्टेनियस है, जो सिम्टम वेरीफाइड है, जो सिम्टम स्ट्रांग है, उन्हीं सिम्टम को हम टोटालिटी के अंदर, खेल के अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर कोई पिच ऐसी है जहां पे स्पिनर से ज्यादा मदद मिल सकती है तो उस टाइम पे हम स्पिनर्स को ज्यादा खिलाते हैं। अगर ऐसी पिचेस हैं जहां पे हमें फास्ट बॉलर से मदद मिल सकती है तो स्पिनर को घर बिठा देते हैं और फास्ट बॉलर को खिलाते हैं। बात क्लियर हो रही है? कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ऑलराउंडर की ज्यादा जरूरत होती है तो हम उस तरीके से ऑलराउंडर को खिलाते हैं। उसी तरीके से हर बार टोटालिटी हमारे केस के मुताबिक बदलती जाएगी, कप्तान भी बदलते जाएंगे। मालूम चल रहा है? समझ आ रही है बात? हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनमें से बेस्ट 11 को हम सिलेक्ट करेंगे। हम बेस्ट 11 को सिलेक्ट करेंगे और वही खिलाड़ी खेल खेलेंगे। बात क्लियर? जरूरी नहीं है हर बार हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही हो, जरूरी नहीं है हर बार हम थर्मल के ऊपर ही प्रिस्क्राइब करें, जरूरी नहीं है हर बार हम मेंटल के ऊपर ही प्रिस्क्राइब करें, जरूरी नहीं है हर बार हम साइड अफिनिटी के ऊपर ही प्रिस्क्राइब करें, जरूरी नहीं है हर बार हम थर्स्ट के ऊपर ही प्रिस्क्राइब करें, जरूरी नहीं है हर बार हम मोडालिटी के ऊपर ही प्रिस्क्राइब करें, जरूरी नहीं है हर बार हम सेंसेशन के ऊपर ही प्रिस्क्राइब करें। अगर कोई सिम्टम अनक्लियर है या तो कंफ्यूजिंग है, उस सिम्टम मतलब कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है तो उसे बिठा के, दूसरे बैठे हैं ना, उनको एंटर कर दीजिए। बात क्लियर हो रही है? तो हर बार बेस ऑफ द केस के मुताबिक, कैसी पिच है, कौन सा देश खेलने आ रहा है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसके मुताबिक हमारे सिलेक्टर टीम का चयन करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ज्यादातर कप्तान बदलते नहीं है। ज्यादातर टीम में 3 4 5 प्लेयर ऐसे ही होते हैं कि जो होते ही हैं, भले ही वो कप्तान ना हो। हम देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर 20 साल खेले, भले ही वो कप्तान नहीं थे। उसी तरीके से हर बार बेस थर्मल नहीं हो सकता है, हर बार बेस थर्स्ट नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि थर्स्ट हर बार इंक्लूड किया जाए, थर्मल हर बार इंक्लूड किया जाए। समझ में आ रही है हमारी बात? जरूरत पड़े तो कभी कभी आप देखेंगे कि 1-2 मैच ऐसी भी थी जहां पे वीरेंद्र सहवाग ने भी बॉलिंग किया था, जरूरत पड़ने पर सौरव गांगुली भी बॉलिंग किया करते थे। वैसे वो बैट्समैन थे। तो उसी तरीके से जरूरत पड़ने पर कुछ ऐसे सिम्टम जो हमें कॉमन लगते हैं उनको भी अनकॉमन कंसीडर करके टोटालिटी के अंदर लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? और कभी कभार ऐसा भी होता है कि महेंद्र सिंह धोनी को भी आराम दिया जाता है कि वो अब बहुत खेले हैं तो थक चुके हैं तो आराम ले रहे हैं। तो उसी तरीके से कुछ बार थर्मल को अवॉइड करके भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, कुछ बार साइड अफिनिटी को अवॉइड करके भी प्रिस्क्रिप्शन किए जाते हैं, लेकिन वो कभी कभार ही होता है। ज्यादातर हमारी टीम में 1-2 प्लस माइनस होते हैं। ज्यादातर 15 प्लेयर होते हैं ना, वो तकरीबन फिक्स जैसे ही रहते हैं, उनमें से ही 11 खेलते हैं। कभी 1-8 माइनस हुआ, कभी 1-8 प्लस हुआ। उसी तरीके से ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन थर्मल, थर्स्ट, साइड अफिनिटी, स्लीप पोजीशन, कैरेक्टर, सेंसेशन, डिस्चार्ज, डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजीशन, इन्हीं सिम्टम्स के बेस के ऊपर होते हैं। हाँ, कई दफा एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मिलता है तो उसको भी कप्तान बना दिया जाता है। अभी ऐसा हुआ ना, किसी बॉलर को कप्तान बनाए थे अभी के मैच में ही। जय भाई बहुत क्रिकेट देखते हैं, आप बताइए किनको बनाए थे कप्तान? बुमराह को बनाए थे, किनको बनाए थे मालूम नहीं है हमें, हम अभी नहीं देख रहे हैं बहुत क्रिकेट। बात क्लियर हो रही है?
ज्यादातर आप देखेंगे तो 15 खिलाड़ियों में से ही कोई 11 खेलते हैं, कभी कभी 2-4 बाहर होते हैं तो 2-4 अंदर होते हैं, लेकिन 7-8 खिलाड़ी तो ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी दफा टीम के अंदर रहते हैं। वो टेस्ट में भी होते हैं, वनडे में भी होते हैं, 2020 में भी होते हैं। उसी तरीके से थर्मल थ्रस्ट, स्लिप पोजीशन, डिजायर, एवर्जन, साइड अफिनिटी, लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट मोडालिटी, ये ऐसे सिम्टम है जो हर टोटालिटी के अंदर ज्यादातर रहते हैं। 2-4 आगे पीछे हो जाते हैं। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? कहिए कहिए। हाँ, वही तो हम बता रहे हैं कि अगर ऑलराउंडर की जरूरत है तो कहीं पे ऑलराउंडर भी लिया जाएगा। कई दफा जरूरत पड़ी तो सौरव गांगुली भी बॉल करेंगे, इवन धोनी भी गेंद को थाम लेंगे हाथ में। जरूरत पड़ी तो कभी कभी हरभजन सिंह भी बहुत अच्छा बैटिंग कर लेते थे। बात क्लियर हो रही है? टोटालिटी का मतलब कुछ फिक्स नहीं है, हर केस के मुताबिक हमें चयन करना है। वी आर सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम कि किन लोगों को खिलाना है। बात क्लियर हो रही है? तो वही प्ले में आएंगे। उसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर वो इस मैच को नहीं खेलेंगे। वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कई दफा उनको भी इंक्लूड किया जाता है। कोई विकेट कीपर इंजर्ड हो गया तो तुरंत दूसरे विकेट कीपर को बुला लिया जाता है, ऐसा भी होता है कई दफा। लेकिन टोटालिटी इज टोटालिटी, और हमें उसको सिलेक्ट करना है। हमें हमेशा 11 लोगों की टीम ही खिलानी है। उसके मुताबिक हमें कम से कम 3 सिम्टम तो चाहिए चाहिए और चाहिए, उसके ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन करना है। यह बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी हर बार चेंज होता जाएगा। ठीक है? बट द अदर सिम्टम ऑफ द मेडिसिन विच आर ऑफन वेरी नंबरस, अदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं ना दूसरे भारत के, तो रणजी भी खेलते हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं, और बहुत बहुत भारत में तो शायद हर घर में से क्रिकेटर निकलते हैं। बीइंग इन नो वे टू एप्लीकेबल टू द केस ऑफ द डिसीज इन क्वेश्चन, वो अभी इस मैच के दौरान एप्लीकेबल नहीं है। उनकी जरूरत पड़े तो हम उनको भी बुला लेते हैं। नॉट कॉल्ड इन टू, नो वे टू एप्लीकेबल टू द केस ऑफ द डिसीज इन क्वेश्चन आर नॉट कॉल्ड इन टू प्ले एट ऑल, उनको खिलाने के लिए नहीं बुलाया जाता है। खिलाते किसको हैं? 11 खिलाड़ियों को, बाकी के सारे को खिलाने के लिए नहीं बुलाया जाता है। बिकॉज द excessively minute dose requires, एक मिनट, हाँ, the patient growing hourly better feels almost nothing them at all. पेशेंट कंटिन्यू बेटर फील करता है और उसको दूसरे सिम्टम नहीं आते हैं। हमने जो आपको बात की उसकी हनीमैन जवाब दे रहे हैं कि क्यों मेडिसिन के दूसरे सिम्टम पेशेंट में दिखाई नहीं देते हैं। तो अब इंग्लैंड की हम टीम हमारे सामने खेलने आई है, उनके अंदर जिस तरह के बैट्समैन हैं, जिस तरह के बॉलर हैं, उसके मुताबिक हमने अपनी टीम सिलेक्ट की है 11 लोगों की, तो वो 11-11 ही सामने सामने खेलेंगे ना। ऐसा नहीं है कि वो 11 आए हैं और हम 22 खेलेंगे। ऐसा मैच कभी देखा है? नहीं होता है ना। तो वो 11 हैं तो उनके सामने 11 ही खेलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास दूसरे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन वो अभी इस मैच के दौरान नहीं खेलेंगे। बात क्लियर हुई? उन 11 का सामना ये 11 ही करेंगे। सो सिम्टम के लिए भी ऐसा है कि जो सिम्टम पेशेंट के अंदर मौजूद हैं, जिन सिम्टम की हमने टोटालिटी बनाई है, उसी प्रकार के वही सिम्टम थोड़े स्ट्रॉन्ग वे में होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोड्यूस करेगा, दूसरे सिम्टम नहीं करेगा।
बात ये है कि लाइकोपोडियम देखेंगे तो 4000 5000 सिम्टम मिले, लेकिन हमने जो 5 सिम्टम की टोटालिटी बनाई है कि रेड सेड इन द यूरिन, स्टोन, राइट साइडेड, थर्स्टलेसनेस, हॉट और स्वीट डिजायर, तो लाइकोपोडियम देने के बाद यही 5 सिम्टम पेशेंट के अंदर थोड़ा स्ट्रांग वे में क्रिएट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जिससे वीकर डिसीज, वीकर नेचुरल डिसीज चला जाएगा और सिर्फ लाइकोपोडियम आर्टिफिशियल डिसीज रहेगा, लेकिन हम उसको माइन्यूट डोज में दे रहे हैं। सो दिस इज टू वीक टू प्रोड्यूस अदर सिम्टम, सो लाइकोपोडियम के दूसरे सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होंगे ऑफ द मेडिसिन दैट आर नॉट होम्योपैथिक टू द केस। लाइकोपोडियम के दूसरे सिम्टम भी हैं, लेकिन वो अभी इस केस के लिए होम्योपैथिक नहीं है। बात समझ रहे हैं? हमारे पास दूसरे खिलाड़ी भी हैं, लेकिन इस मैच के लिए वो होम्योपैथिक नहीं है। इस मैच में तो हम इन 11 खिलाड़ियों को ही खिलाएंगे। बात क्लियर हो रही है? हनीमैन यहां पे बता रहे हैं होम्योपैथिक मतलब लॉ ऑफ सिमिलिया, नॉट अ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथी मतलब जो सिमिलर है वो। समझ में आ रहा है? हमारे पास और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन आपकी जो टीम आप लाए हैं उस टीम के सिमिलर ये टीम ही है, सो यही टीम खेलेगी, दूसरे खिलाड़ी बाहर बैठे रहेंगे। उसी तरीके से जब हम किसी पेशेंट को टोटालिटी बना के दवाई देते हैं, मतलब पेशेंट का वो भाग सेंसिटिव है, पेशेंट के उस एरिया के अंदर डिसीज है, ऑर्गेनिज्म के उस एरिया के अंदर डिसीज है, तो हमारे खिलाड़ी भी उसी एरिया के अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है तो वो ईडन गार्डन में बॉलिंग करेंगे और इंडिया की टीम है वो गुजरात के स्टेडियम में बैटिंग करेगी। ऐसा कभी देखा है? नहीं होगा ना, दोनों एक ही स्टेडियम में जाएंगे। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस भाग के अंदर हमारे टोटालिटी के सिम्टम हैं, उसी भाग के अंदर मेडिसिन के सिम्टम प्रोड्यूस होंगे और वो नेचुरल डिसीज को रिमूव कर देंगे, ऑर्गेनिज्म के दूसरे भाग में नहीं होंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि वो दूसरे सिम्टम आर नॉट होम्योपैथिक टू द केस, वो इस केस के लिए सिमिलर नहीं है। बात समझ में आ रही है? सो जरूरी नहीं है कि लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करने के लिए हर बार राइट साइडेड ही मिले। कई दफा ऐसा होता है कि राइट साइडेड नहीं होता है, लेफ्ट साइडेड होता है, लेकिन दूसरे सारे सिम्टम लाइकोपोडियम इंडिकेट कर रहे हैं तो लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार लैकेसिस हॉट ही मिले। कई दफा ऐसा होता है कि मरीज को अंदर सेंसिटिव टू कोल्ड मिलता है, लेकिन दूसरे सारे सिम्टम लैकेसिस इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे लैकेसिस दी जा सकती है, लेकिन ये सब कभी कभार होने वाली घटनाएं हैं। कई दफा ऐसा होता है कि महेंद्र सिंह धोनी इंजर्ड होते हैं, उसके बाद जो दूसरे विकेट कीपर हैं हमारे वो भी इंजर्ड हैं, तो रॉबिन उथप्पा भी कीपिंग कर लेते हैं ना। बात क्लियर हो रही है? बात वो कभी कभी होता है, ज्यादातर मैचेस में देखेंगे तो कप्तानी और विकेट कीपिंग दोनों महेंद्र सिंह धोनी ही करते। तो उसी तरीके से अब बात क्लियर हो रही है। वैसे ही सिम्टम आपने जो टोटालिटी बनाई है उस टोटालिटी के मुताबिक के ही सिम्टम आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करेगा। आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है, वो बहुत सारे सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो सिम्टम होम्योपैथिक टू डेट केस होंगे वही सिम्टम उस केस में प्रोड्यूस होंगे, एंड अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन। अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर वो नेचुरल डिसीज चला जाएगा और सिर्फ आर्टिफिशियल डिसीज रहेगा। इन दोज पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर फ्री फ्रॉम द डिसीज and consequently can allow only the homeopathic symptom to act on the part of the organism that are remedy most irritated and excited by the similar symptom of the disease। बात क्लियर हो रही है? वही सिम्टम जो होम्योपैथिक टू दैट केस हैं वही प्रोड्यूस होंगे।
और उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे उसी तरीके के सेंसेशन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो ऑर्गेनिज्म उस जगह पे इरिटेटेड है। मतलब ईडन गार्डन में मैच हो रहा है तो फिर दोनों ईडन गार्डन में ही खेलेंगे। बात समझ में आ रही है? आप टोटालिटी बना के लाइकोपोडियम पाइल्स के केस में प्रिस्क्राइब कर रहे हो, अभी पाइल्स है और उसके अंदर उसको बहुत पेन हो रहा है, तो लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करने के बाद वो वहां पे ही आर्टिफिशियल सिम्टम रेक्टम में ही प्रोड्यूस करेगा, वो उस पेशेंट को स्टोन नहीं हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? लाइकोपोडियम के अंदर आपको स्टोन भी देखने को मिलेगा, रेड सैंड इन यूरिन भी देखने को मिलेगी, लेकिन आपने प्रिस्क्राइब किया है स्वीट डिजायर, थर्स्टलेसनेस, पेन इन द रेक्टम और पाइल्स और राइट साइडेड स्लीप, इनके ऊपर अगर आपने प्रिस्क्राइब किया है तो वो उसी जगह पे जाके एक्ट करेगा। उस लाइकोपोडियम देने के बाद पेशेंट के अंदर रेड सैंड एंड यूरिन आनी शुरू नहीं हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? मैच ईडन गार्डन में शुरू है तो डिसीज के सिम्टम भी ईडन गार्डन में खेलेंगे और मेडिसिन के सिम्टम भी ईडन गार्डन में ही खेलेंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरे सिम्टम है मेडिसिन के, वो प्रोड्यूस नहीं होंगे अगर आपकी मेडिसिन सिमिलियर है तो। अगर आपने लॉ ऑफ सिमिलिया के बेस के ऊपर दी है तो। अगर मेडिसिन डिसिमिलर है तो कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? जी कहिए। वो भी सिमिलियम ही हुई ना। आप कुछ 2 3 4 5 सिम्टम को मिला के ही देंगे ना। अगर बिना केस लिए सिर्फ डिसीज के नाम के ऊपर दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं, या तो अपनी अलग अलग थियरियां बनाकर जहां पे सिम्टम को छोड़ के कुछ भी करके दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वहां पे डिसिमिलर मेडिसिन जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ रही है? आपके सामने ईडन गार्डन में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आ रही है और आपने अपनी हॉकी टीम वानखेड़े खेलने के लिए भेज दी है। बात समझ में आ रही है? वो मैच संभव नहीं है, वहां पे हार और जीत नहीं हो सकती, वो मैच ही नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे? ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे? ईडन गार्डन में आके प्रैक्टिस मैच अपने अपने 6-6 बट के खेलेंगे और अपनी टीम जो वानखेड़े में गई है वो हॉकी वहां पे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए खेलने लग जाएंगे। तो फिर आपको दूसरी जगह पे दूसरे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आज पूरे का पूरा व्याख्यान खेल के ऊपर है, समझे जी? हम्म 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 हाँ हाँ। आपको जब भी टीम सिलेक्ट करनी है, इनका क्वेश्चन ऐसा है कि जब सिम्टम क्लियर नहीं है, या तो हम उसको गलत तरीके से परसीव करते हैं, कोई उसको उसी सिम्टम को थर्स्टी मान रहा है, कोई थर्स्टलेस मान रहा है, कोई हॉट मान रहा है, कोई चिली मान रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? ठीक है, उन सिम्टम को छोड़ देना चाहिए जो क्लियर नहीं है। उन सिम्टम को, इंजर्ड खिलाड़ियों को टीम में नहीं लेना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? उसी सिम्टम को टोटालिटी में इंक्लूड कीजिए जो क्लियर है, फर्म है। हमें टोटालिटी 4 5 7 सिम्टम की ही बनानी है, उसके अंदर बहुत जमावड़ा नहीं करना है हम, लेकिन वो सारे सिम्टम क्लियर होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, फर्म्ड होने चाहिए।
जहां भी हमें लगे कि ये कंफ्यूजन है, ये क्लियर नहीं है, उस सिम्टम को छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हमें टीम सिलेक्ट करनी होती है तो हम आउट ऑफ द फॉर्म खिलाड़ी को, इंजर्ड खिलाड़ी को लेते हैं टीम में, और लेंगे तो भी क्या होगा, अगर वो इंजर्ड है तो उसको बिठा के जो भी 12वां खिलाड़ी होगा उसको बुलाना पड़ेगा ना, तो फिर उसको लेना ही नहीं है, उसको छोड़ के 12वें खिलाड़ी को इंक्लूड कर लेना है। क्लियर? Thus, changing the morbid affection of the vital force into a similar but stronger medicinal disease whereby the original malady is extinguished. अब क्या कहते हैं कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उनके प्लस और माइनस पॉइंट क्या हैं, उसके मुताबिक आपको अपनी टीम सिलेक्ट की, ठीक है, और उन दोनों को आप वानखेड़े ले गए और वहां पे मैच खिलाया। उन दोनों में से आपकी टीम अगर स्ट्रांग है तो वो क्या करेगी, वो वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्यूस्ड, वो सामने वाली टीम को हरा देगी। हरा देने के बाद आप क्या करेंगे, वानखेड़े में ही बैठे रहेंगे। वहां पे जहां जहां में डायनेमिक डिसीज था, जो नेचुरल डिसीज था, उसने जो जो भी वेरिएशन क्रिएट किए थे, उसने जो जो भी अल्टरेशन क्रिएट किए थे, उन अल्टरेशन को ही हम पकड़ रहे हैं ना। अल्टर्ड सेंसेशन, अल्टर्ड फंक्शन, अल्टर्ड, मालूम चल रहा है, जो भी अल्टरेशन हुए हैं उनको ही हम पकड़ रहे हैं, और जो अल्टरेशन है वही हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, और उसको मैच करके जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन ही जहां अल्टर हुआ है, और जो फंक्शन अल्टर हुआ है तो वो फंक्शन, जो सेंसेशन अल्टर हुआ है तो जो सेंसेशन, उसी प्रकार के सिम्टम पैदा करती है। और वीकर नेचुरल डिसीज अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर वहां से चला जाता है, सिर्फ आर्टिफिशियल डिसीज रहता है। और जैसे ही वीकर डिसीज, नेचुरल डिसीज चला गया और आर्टिफिशियल डिसीज में हम माइन्यूट डोज देते हैं, तो धीरे 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 वाइटल फोर्स ओवरकम करता है और उसको अपनी हेल्थ में आ जाता है, हेल्थ को मेंटेन करता है। और हेल्थ को मेंटेन करता है तो उसके क्या साइन है, वो सब हम वाइटल फोर्स के एपोरिज्म्स के अंदर देख चुके हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब युद्ध होता था, महाभारत आप लोगों ने देखी है वो पुरानी वाली, तो उस पुरानी वाली महाभारत के अंदर भीष्म पितामह युद्ध के नियम तय करते हैं कि महारथी से महारथी लड़ेगा, अतिरथी से अतिरथी लड़ेगा, रथी से रथी लड़ेगा, पायदड़ से पायदड़ लड़ेगा, घुड़ेसवार से घुड़ेसवार लड़ेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया। मालूम चल रहा है? इसी को लॉ ऑफ सिमिलिया बोलते हैं कि दुश्मन की सेना का जो योद्धा है उसके सामने अपनी सेना का वैसा ही योद्धा देखना है। अब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू है वहां पे, तो क्या कौरवों में एकमात्र योद्धा कर्ण थे कि पांडवों में एकमात्र योद्धा अर्जुन थे? दूसरे भी बहुत सारे योद्धा थे ना, लेकिन अर्जुन कर्ण के सामने और कर्ण अर्जुन के सामने ही युद्ध करने जाएंगे, और विकर डायनेमिक अफेक्शन इट इज परमानेंटली एक्सटिंग्यूस्ड। बात क्लियर हो रही है? उसी तरीके से उसमें दो सैनिक होंगे, एक कौरव सैनिक होगा और एक पांडव सैनिक होगा, तो वो सैनिक दोनों आपस में युद्ध करेंगे। वो सैनिक नीचे बैठ के कर्ण के ऊपर भाला नहीं फेंकेगा। बात क्लियर हो रही है? उसी तरीके से जहां जहां अल्टरेशन है और जो सिम्टम पैदा हुए हैं, तो दवाई भी जब हम देते हैं तो दवाई के अंदर भी उसी प्रकार के और उसी जगह के ऊपर अल्टरेशन पैदा होते हैं, इसके सिवा दूसरे अल्टरेशन नहीं होते। बात क्लियर हुई? गदाधर के सामने गदाधर युद्ध करता है, तलवारबाज के सामने तलवारबाज युद्ध करता है, तीरंदाज के सामने तीरंदाज युद्ध करता है ना।
सो आपकी टोटालिटी के अंदर 5 गदाधर हैं, तो उनसे युद्ध करने के लिए हमें क्या भेजना चाहिए? मेडिसिन में से 5 गदाधर ही जाने चाहिए। अब वहां पे आप तलवारबाज भेज देंगे तो क्या होगा? बात क्लियर हो रही है? किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। यह फिलोसॉफी है, बहुत दिमाग लगा के समझना पड़ता है। फिर भी अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहां पे हमें बहुत सारी चीजें आज के व्याख्यान के अंदर सीखने को मिली है कि टोटालिटी कैसे फॉर्म करनी है, हर बार कौन से सिम्टम लेने हैं, कौन से सिम्टम नहीं लेने हैं। दवाई के तो 5000 सिम्टम हैं, तो वो मेडिसिन के तो हम 5 सिम्टम को मिला के क्यों दवाई ढूंढते हैं? दूसरे सिम्टम अब हम कहेंगे कि भारतीय टीम के अंदर तो अभी विराट कोहली है, लेकिन अभी जो क्रिकेट टीम खेल रही है उसके अंदर विराट कोहली नहीं है। नहीं, ये भारतीय टीम नहीं हो सकती है, इसके अंदर तो विराट कोहली नहीं है, ऐसा बोलेंगे हम? नहीं बोलेंगे ना। विराट कोहली इंजर्ड है या आउट ऑफ फॉर्म है या और कुछ है, इसीलिए नहीं है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सिम्टम तो है ना, इसमें तो क्या है, स्वीट डिजायर नहीं मिल रहा है, इसीलिए सल्फर नहीं देंगे, ऐसा करना है? बात समझ में आ रही है हम कहां कहां भूल करते हैं? ये पेशेंट, हाँ, जो सिम्टम मिलते हैं, जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो तो भारत के ही है ना, इसका मतलब ये भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है। जरूरी नहीं है कि हर बार उस टीम के अंदर विराट कोहली हो, या हर बार सचिन तेंदुलकर हो, या हर बार महेंद्र सिंह धोनी हो। बात समझ में आ रही है? तो वही टोटालिटी ऑफ सिम्टम का कॉन्सेप्ट है। हम कई बार थर्मल को लेके ही, ज्यादातर बार, कई बार नहीं, बहुत बार थर्मल को लेके प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे थर्मल भी अवॉइड होता है। ज्यादातर साइड अफिनिटी के ऊपर बात देते हैं। आप अगर हमारे एरा की बात करें 2000 से लेके 2010 तक, तो आप सचिन, गांगुली, द्रविड़, सहवाग, इन अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ, इन सब के बिना भारतीय क्रिकेट टीम की कल्पना कर सकते हैं? सचिन के बिना तो भारतीय क्रिकेट टीम की आप कल्पना कर सकते हैं? 2000 से 2010 तक लगभग हम नहीं कर सकते। लेकिन कई सारी ऐसी मैच आप देखेंगे उस दौरान जहां पे सचिन नहीं खेले हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ज्यादातर मैचें ऐसी हैं जो सचिन खेले हैं। सो हम जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, थर्मल हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, वो ज्यादातर मैचेस खेलते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, दूसरों के लिए सचिन तेंदुलकर मेंटल भी हो सकते हैं, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर मोडालिटी भी हो सकते हैं। समझ आ रही है? जिस केस में आपको जो मिले उसको लेना है, उसके मुताबिक टोटालिटी बनाना है, और जो टोटालिटी होगी ना, उसी प्रकार के सिम्टम आपकी मेडिसिन में मिलने चाहिए, तो वो मेडिसिन देना है। जरूरी नहीं है कि मेडिसिन के सारे सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिले। हाँ, पेशेंट के सारे सिम्टम, ज्यादातर सिम्टम मेडिसिन में है तो वो सिमिलिमम है, और जब सिमिलिमम दी जाएगी तो सिमिलिमम आर्टिफिशियल डिसीज के तौर पे वही सिम्टम प्रोड्यूस करेगी जो टोटालिटी के अंदर है, बाकी के सिम्टम नहीं करेगी। क्योंकि मैच हो रहा है या युद्ध हो रहा है, उसके अंदर हमें लिमिटेड संख्या मिली है, तो रथी के सामने रथी, महारथी के सामने महारथी, पायदड़ के सामने पायदड़, और घोड़ेसवार के सामने घोड़ेसवार ही युद्ध लड़ता है। ये सब बातें तब लागू होती हैं जब आप केस रिसीविंग करते हैं, टोटालिटी बनाते हैं और सिमिलिमम देते हैं। अगर डिसिमिलर मेडिसिन या आंख मूंद के विदाउट टोटालिटी, सिर्फ अनुभव के आधार पे या टोटालिटी के सिवा कैसे भी प्रिस्क्रिप्शन किया गया, कुछ थियोरियों के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन किया गया, ऐसे सिम्टम लिए गए जो सिम्टम प्रूविंग के ही नहीं है, या तो नॉन होम्योपैथिक टू दैट केस हैं, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? हेलो, क्लियर? किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद आपको।